नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर और क्या आज जो बाजार में गिरावट लास्ट में देखने को मिली है, क्या ये आगे जारी रहेगी। लास्ट में मैं आपको अपना पैनल दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आज इंट्राडे में बैंक निफ्टी में मैंने 75,000 रुपए का प्रॉफिट किया, 72-75,000 के आसपास का। और आज मॉर्निंग में मुझे जो बड़ा लॉस हो रहा था उसको किस तरीके से मैंने 50% ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आज का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा आपको चार्ट दिखाना चाहूंगा और इसके बारे में बहुत डिटेल में आज चर्चा करूंगा। आज हम थोड़ी सी ज्यादा बात बैंक निफ्टी को लेकर ही करेंगे, फिर उसके बाद मैं लास्ट में अपना पीएनएल भी आपको दिखाऊंगा। अब सबसे पहले जैसे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा देता हूं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इस एरिया को हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे। और कल भी दोस्तों हम वही बात कर रहे थे कि भाई बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है, बट आज गैप अप हुआ। आज इतनी गंदी किस्मत मेरी, मैं कह नहीं सकता। और ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आप मार्केट में अपनी पुट की पोजीशन बना के बैठे हुए, आपको लग रहा है बाजार नीचे है, बट भाई ओवरनाइट मार्केट में कुछ चेंजेस हुए, उसका इंपैक्ट देखने को मिला और आज बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिली और मैंने लॉस में अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी। मैं सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा डिटेल में आपको कि कैसे लॉस हुआ, कि कैसे लॉस को फिर रिकवर करने के लिए मैंने ट्रेड बनाया, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। इसको देख के भी आप काफी मोटिवेटिंग रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करना चाहूंगा और बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखते हैं और ये इस एरिया को थोड़ा सा और जूम करना पसंद करूंगा। तो बैंक निफ्टी बेसिकली आज क्या हुआ, आज धोखा हुआ है। एक्चुअल में हुआ क्या कि देखो, मेरी पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट में थी। शॉर्ट में क्यों थी, क्या रीजन था आपको पता है कि भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर से सेलिंग पोजीशन बनाई और इस एरिया में हमने फिर से सेल पोजीशन बनाई और एक स्टॉप लॉस लेके चला था। हम सोचे थे भाई 44,600 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, वहां जाएगा तो निकल जाएंगे। बट आज बाजार में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट में हाई जो बना, मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ 44,770 के आसपास का, भाई मूड ऑफ। मॉर्निंग में अच्छा खासा नुकसान आज बैंक निफ्टी को मेरे को हो रहा था। बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में मेरी पोजीशन थी, बट कोई बात नहीं, मार्केट है, चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत कॉल की पोजीशन उठाई, बहुत कम क्वांटिटी में, मन नहीं था, बट ये होता है ना, या बड़ा नुकसान हो जाता है आपका तो थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है, बट ठीक है, ये इस गेम का पार्ट है। उसके बाद जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा से यहाँ पे ये लाइन आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, ये देख लेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट वापिस से ऊपर जाके नीचे की तरफ आई और जैसे कि आपको पता है कि 44,500 का 450-500 के आसपास का हमारा बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट था, जो मैं कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि भाई अगर 450 ब्रेक करेगा तो मार्केट में गिरावट आएगी। रीजन उसका क्या है, क्योंकि ये जो नेक लाइन है ये बेसिकली क्या है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, राइट। और जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो मैंने क्या करा, बैंक निफ्टी की पुटे ऐड कर ली और अच्छी खासी क्वांटिटी में ऐड करी। उसके बाद बैंक निफ्टी वहां से 300 पॉइंट डाउन आया, 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। मैं अपनी पोजीशन भी दिखाऊंगा और मैंने अभी तक अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं करा है। रीजन उसका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जब मैंने पोजीशन बनाई थी बैंक निफ्टी में, इससे पहले 2 दिन पहले जब पोजीशन बनाई थी, तो भाई 100-200 पॉइंट के लिए नहीं बनाई थी मैंने कि भाई 100 पॉइंट आएगा तो निकल जाऊंगा, स्कैल्पिंग कर लूंगा, नहीं। इस वजह से मैंने 300 पॉइंट अगेंस्ट होल्ड ही नहीं करा बैंक निफ्टी को। रीजन उसका ये था कि मेरे को जो बैंक निफ्टी लग रहा था उसका कारण ये था, बड़ी गिरावट दिख रही थी मेरे को। एक तो वीकली चार्ट में बेरिश में पैटर्न बना था, वो एक अलग चीज है। दूसरी बात ये था कि ये जो सपोर्ट का जो ब्रेकडाउन हुआ है उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि मार्केट एक बार एटलीस्ट यहां से ये जो पुराना लो है 43,500 के आसपास का, वो एक बार टच कर सकता है। एग्जैक्टली लो कितना है इसका मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, वो है 43,600 के आसपास का। तो मुझे लग रहा है कि बाजार 43,600 तक एक बार आ सकता है। ये हमारा टारगेट 1 है, ये टारगेट 1 था मेरा। दूसरा टारगेट जो 2 था मेरा, वो बेसिकली इन दोनों हाइट का जो डिस्टेंस था उतना टारगेट मेरा यहाँ पे था, तो जो कि मेरे को लग रहा था 42,600 के आसपास, 500 मान के चलिए, 42,500 से 600 के आसपास। तो एग्जैक्टली मेरे को वहां से 2000 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में दिख रही थी। तो 2000 पॉइंट के लिए अगर मैं ट्रेड करूंगा तो 300-400 पॉइंट अगेंस्ट भी देख सकता हूँ। गलती थोड़ी सी रिस्क मैनेजमेंट में से हो गई कि मेरी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा थी, चलो कोई बात नहीं। मार्केट मेरे फेवर में नहीं गया, मार्केट बिल्कुल मेरे अगेंस्ट चला गया और अगेंस्ट में जाकर उसने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करवा दी मेरी। होता है दोस्तों, कई बार ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, बट भाई हम भी इंसान है। अब मैं इसे गलती भी नहीं बोलूंगा कि गलती कर दी मैंने, गलती नहीं थी यार, वो एक ट्रेड था, अगेंस्ट चला गया, निकल गए वहां से, नुकसान था, बड़ा नुकसान हो गया। मैंने 50,000 के फंड को 3.5 लाख के फंड में कन्वर्ट करा था, बहुत कम क्वांटिटी के साथ, 75 क्वांटिटी, 150 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी में काम करके। बट कल मेरी 600 क्वांटिटी थी, बैंक निफ्टी में मेरी 750 क्वांटिटी, इस वजह से मेरा 1.5 लाख के आसपास का नुकसान मॉर्निंग में हो रहा था। अब यार फिर थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार आपने बड़ी मुश्किल से पैसे कमाए
है छोटी छोटी क्वांटिटी में, जिस दिन बड़ी क्वांटिटी मारी 100 पॉइंट भाई साहब निफ्टी अगेंस्ट हो गया, 300 पॉइंट भाई साहब आपका यहाँ पे बोलना चाहूंगा बैंक निफ्टी आपके अगेंस्ट हो गया। तो बुरा लगा, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है, पहले भी, पहली बार नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, मगर मैं अपने जो एनालिसिस था उस पर टिका रहा। मैंने सिस्टम बंद करके मैं सो नहीं गया या फिर इधर उधर नहीं चला गया, क्योंकि यार मैं ट्रेडर हूँ, मेरा काम है ये। तो जैसे ही बाजार वापस से नीचे आया 44,500 का लेवल ब्रेक करा, 450 तक आया, मैंने अपनी पोजीशन बनानी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा कोई भी कुछ भी हो देखा जाएगा, और आज के हाई का स्टॉप लॉस ले लिया कि भाई 200 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस लेकर चल रहा हूँ। अगेंस्ट जाएगा कोई बात नहीं, मैं अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, मगर अगर बाजार मेरे फेवर में जाता है तो मैं उसकी अपनी पोजीशन को होल्ड भी करूंगा। रीजन उसका क्या है, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ जी भाई, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। टारगेट मेरा 43,600 है, दूसरा टारगेट मेरा 42,500 से 600 का है। ये पहली चीज होगी दोस्तों जो डेली चार्ट में मुझे देखने को मिली। काफी लोग बोल रहे होंगे कि यार आप बार बार इसको नेकलाइन बोल रहे हैं, यहां से ही ब्रेक हुआ, वापस ऊपर चला गया, फिर ब्रेक हुआ, आपने फिर से सेल कर दी। हो सकता है कल गैप अप भी देखने को मिल जाए, बट भाई मेरी जो एनालिसिस है मैं उस पर कायम रहूंगा, मेरा काम है ये, ठीक है, चाहे 10 स्टॉप लॉस कटे कोई बात नहीं, बट जिस दिन मेरा दिन आएगा, मैं कहना चाहूंगा जिस दिन मेरा दिन आएगा या यहां से भी मेरा दिन आएगा, तो दोस्तों 1.5 लाख कुछ भी नहीं है, लॉस हो गया कोई बात नहीं। हो सकता है इसी ट्रेड में 3-4 लाख रुपए निकाल के आऊं। मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूं, मैं डायरेक्शन में काम करता हूं, और मैं चाहता हूं कि बाजार मेरे अगर फेवर में जाता है तो चलता चला जाए, चलता जा जाए, और वहां से अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं तो ऑप्शन का डेल्टा भी इंक्रीज होगा, तो ये जो मेरा ऑप्शन का प्रीमियम है ये फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए कहता हूं दोस्तों ऑप्शन बायर भी पैसा कमाता है, बट ठीक है गलतियां होती हैं। अगर आप अपने टेक्निकल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट ऐड कर देंगे उसमें, जो मैंने शायद कल नहीं किया, वैसे मैं करता हूं, कल नहीं किया तो और बाजार मेरे अगेंस्ट चला गया, ज्यादा हो गया तो मुझे बड़ा नुकसान देखने को मिला, बट मैं इतनी क्षमता रखता हूं कि ये लॉस को मैं रिकवर कर सकता हूं, रिकवर भी करूंगा, इससे ज्यादा भी प्रॉफिट करके दिखाऊंगा, बट वो आगे की बात है दोस्तों। अब इसको देखते हैं। ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, राइट। अब मैं यहाँ पे वीकली चार्ट लगाना चाहूंगा। वीकली चार्ट के बारे में आपको पता है, कई बार बता चुका मैं कि ये जो एरिया है, अगर इसकी बात करें, मैं कल भी बताया था आपको कि भाई ये जो है बैंक निफ्टी का एक बेरिश एरआईबी पैटर्न बन चुका है। इसके हिसाब से ये क्या था, इसका एक सपोर्ट जोन था, तो सपोर्ट जोन था, यहां से ऊपर गया और इसने सपोर्ट के नीचे ही क्लोजिंग कर दी। मैं फिर से बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये जो चार्ट मैं देख रहा हूं, ये किसका देख रहा हूं, बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा हूं, वो भी वीकली। तो हो सकता है कि अगर ये बेरिश एरआईबी काम कर जाता है तो इसके हिसाब से भी मेरे को जो टारगेट है 2000 पॉइंट का लग रहा है। तो डेली चार्ट, बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट जो है, वीकली चार्ट, वो कह रहे हैं कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, बट क्या ये गिरावट आती है और इस पूरी गिरावट का बेनिफिट उठा पाते हैं, वो मैटर करता है, वो दोस्तों आगे की बात है। बट मैंने जहां पे ट्रेड बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड बनाया है, बहुत अच्छी जगह पे ट्रेड बनाया है, और बाजार अगर यहां से फेवर में जाता है तो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत बेटर रहेगा। कई लोग क्या करेंगे, कल अगर 44,000 का लेवल ब्रेक अगर होता है कल, तो उसके नीचे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, बट मैं ऑलरेडी 400-500 पॉइंट ऊपर शॉर्ट पोजीशन बना के बैठा हूं और 100-200 पॉइंट निकल जाएंगे। और कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी में भी लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो कल गैप डाउन होता है, हो जाए यार ऐसा, आज कल गैप अप ना हो यार, आज गैप अप हो गया, नुकसान हो गया, कल ये जो पैसा कमाया है ये ना चले जाए। तो यार मैं भी चाहता हूँ कि गैप डाउन हो, और गैप डाउन होता है तो कल मेरे ख्याल से ना काफी लोग पता क्या करेंगे, जीरो टू हीरो करने की कोशिश करेंगे। अब जीरो टू हीरो करने के लिए वो क्या करेंगे, क्या गलती करेंगे उसके बारे में बताता हूँ। वो क्या करेंगे, अगर बाजार गैप डाउन होता है तो कॉल खरीदने की कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कल काफी लोग कॉल खरीदने की कोशिश करेंगे कि बाजार नीचे जाता है या प्रीमियम खरीद लेते हैं, सस्ता प्रीमियम मिल रहा है, खरीद लेते हैं, आउट ऑफ द मनी की कॉलें लेना चालू कर देंगे। मुझे जो लग रहा है ऐसा करेंगे, क्योंकि बाजार में अगर वन साइडेड गिरावट आती है तो लोग कॉल क्लोज करना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप करो, मैं लोगों की, एक रिटेल ट्रेडर की बात बता रहा हूँ। मार्केट में जब तेजी आती है, बहुत तेज हो जाता है, तो वहां से पुट खरीदने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं यार 700 पॉइंट 800 पॉइंट गिर गई बैंक निफ्टी, 500 पॉइंट गिर गई, अब 100-200 पॉइंट तो बढ़ेगी, अच्छा 1000 पॉइंट बढ़ गई बैंक निफ्टी, तो यहाँ से 100-200-300 पॉइंट तो गिरेगी। लोगों की ये सोच होती है, इस वजह से अगर कॉल कर खरीदते हैं तो शायद बाजार में और भी गिरावट आए, ये मेरे को ऐसा लग रहा है। वो एक अलग चीज है। दूसरा एक और मैं आपको फैक्टर बताता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे बैंक निफ्टी में, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एनालिसिस दोस्तों पूरी करके दूंगा, पूरा पोस्टमार्टम करके दूंगा आपको मार्केट का। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये एक हो गया जी आपका रेजिस्टेंस लेवल। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, ये जो हाई है वो है 44,151 का। ये क्या है, 44,151 का ये हाई था, राइट। तो इसके बाद ये 44,151 का हाई ब्रेक हुआ यहाँ से,
हाई ब्रेक होने के बाद बेरिश आरएमए पैटर्न बना, तो ये क्या हो गया, एक दोस्तों एक सपोर्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 44,151। तो 44,151 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले 44,000 का लेवल भी ब्रेक हुआ था। अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल पे ही ये देखेंगे लास्ट टाइम 43,862 तक गया था, और अगर इसी कैंडल का लो देखेंगे तो वो आज का लो बना है 44,149 के आसपास का। तो दोस्तों ये 44,150 का जो लेवल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कल अगर ये ब्रेक होता है तो वहां से भी आपको फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर 44,150 के नीचे रहता है, 44,100 के नीचे रहता है, तो बहुत सेफ हो आप। वहां पे बाजार में कभी भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बट वही है कि अगर फिर से अगर 44,350 400 के ऊपर चलता है तो शायद मैं वहां से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूं। बट अभी तो फिलहाल मेरे को यही लग रहा है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। रीजन उसका क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, आज अच्छा खासा दूसरा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। बेरिश आरएमए पैटर्न है। देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल था ना 450 का, ब्रेक हुआ तभी तो 300 पॉइंट की गिरावट आई है, नहीं होता तो नहीं आती ना, आप समझो बात को। और दूसरा बेरिश आरएमए पैटर्न भी बना है जो कि वीकली चार्ट पे, इस वजह से मुझे थोड़ी सी बड़ी गिरावट दिख रही है। आप काफी लोग बोल रहे होंगे कि यार आप 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करते थे, अब आप कर नहीं रहे हो। बट अभी मैं 15 मिनट का चार्ट देखूं तो दोस्तों आज 30 मिनट के चार्ट पे तो सेलिंग देखने को मिली थी। इवनिंग स्टार बना था, मैं एग्जैक्टली आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। इवनिंग स्टार तो मिला था 30 मिनट के चार्ट पे, यहाँ पे सेल करने को मिला था। अगर आप इसके हिसाब से करते तो यहाँ पे आप एग्जिट हो जाते 44,600 के आसपास। बट इतनी बड़ी गिरावट थी, वो कैसे ले पाते यार आप, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट भी देखना पड़ता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट भी देखो, बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, दोनों को मिक्स करके चलो तो पैसा कमाओगे। नहीं तो पता क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, यार इवनिंग स्टार देख लिया बिल्कुल ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में मैं भी काम करता हूँ, 100-150 पॉइंट लेके निकल जाता है, फिर क्या करते हैं जबरदस्ती की कॉलें खरीदने चालू कर देते, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता। ये इतनी बड़ी जो गिरावट आई है, इसको कैसे आप ले सकते थे, इसको कैसे ग्रैब कर सकते, तो वहां पे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट भी आपको देखने पड़ते हैं। रिसर्च ऐसी नहीं है कि आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो वही देखोगे। मैं भी देखता हूं भाई, मेरे को भी 30 मिनट में मिल गया था इवनिंग स्टार पैटर्न, मूड ऑफ था, नहीं करा ट्रेड, छोटा मोटा ट्रेड बना लिया, ज्यादा कुछ नहीं था। बट हाँ, जब 44,450 ब्रेक हुआ वहां से फिर मैंने क्वांटिटी इसमें ऐड ऑन करी। दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में बताया आपको, आशा करूंगा सारी चीजें आपको ढंग से समझ में आ गई होंगी। दूसरा अभी फटाफट से निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का, अब यार निफ्टी ने ना यार कसम से यार लंका लगा के रखी हुई है इस टाइम पे। अब कैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ यार। निफ्टी में ना आज मैंने मैसेज भेजा था कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना है यार, मगर ये ट्रायंगल वगैरह आजकल थोड़े से कम ही चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है यार, बताने के लिए, ग्रुप पे भेजने के लिए, एनालिसिस करने के लिए बहुत बेटर है, बट आजकल ये चीज़ें थोड़ी कम ही काम कर रही है। रीज़न उसका मैं बता देता हूँ क्या चीज़ है। ये आप देखेंगे कि ये देखेंगे एक रैली है, राइट, और ये क्या भैया ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। आपको एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आज इसका ब्रेकआउट हुआ था, मैंने लिखा भी था ब्रेकआउट हुआ, मैंने खुद बाइंग करी थी, मतलब 100-150 क्वांटिटी में काम कर था, मेरा मन भी नहीं था उसमें, मैंने 4,000 का नुकसान भी करा था, मैं सच बताऊँ तो आपको, मैं दिखाऊंगा अपनी पोजीशन। और इसने क्या करा है कि वापिस से ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके नीचे क्लोज कर दिया है। अगर कल 19,320 330 के नीचे अगर निफ्टी आज चलता है तो इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जो एक रेंज में चल रहा है, अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो ये जो रेंज चल रहा है तो हो सकता है कि ये यहां से दोबारा से इस लेवल के आसपास आ सकता है, जो कि बनता है 18,800 के आसपास। आप बोलोगे यार बड़ी नेगेटिव हो आप तो मार्केट को लेके, यार नेगेटिव नहीं हूं, एनालिसिस कुछ इस तरीके की है। बाजार बार बार ऊपर जा रहा है, बस सस्टेन नहीं कर पा रहा, समझो बाजार में एक रेंज बनी हुई है, सस्टेन नहीं कर पा रहा। जो प्रेशर से आज गिरा है, अगर ये कंटिन्यू रहता है इसी तरीके से, वो तो डाउ सपोर्ट कर रहा है ना, शाम को डाउ खुल जाता है पॉजिटिव, 3 दिन से पॉजिटिव खुल रहा है, तो निफ्टी में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलती है। बट अगर आज डाउ भी अगर नेगेटिव हो जाता है तो इसका हल क्या होगा, आप समझो बात को। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी बाजार एक रेंज में चल रहा है, हो सकता है कि ये वापिस से अपने सपोर्ट एरिया में, ये तो फॉलिंग वेज पैटर्न दिख रहा है आपको, वापिस से सपोर्ट के आसपास भी आ सकता है, 18,800 900 के आसपास भी आ सकता है। तो अगर 300-400 पॉइंट की गिरावट अगर आपको निफ्टी में, मैं पूरी एनालिसिस कर रहा हूँ दोस्तों थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, तो बैंक निफ्टी तो फिर नीचे आना बनता है ना। दूसरी बात इसका 30 मिनट्स का अगर चार्ट देखेंगे तो 30 मिनट का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे जो एरिया था, मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो एरिया था पूरा कंसोलिडेशन जोन था। मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लिया था कि बाजार में गिरावट आएगी, बट मैं थोड़ा बैंक निफ्टी को लेके थोड़ा सा पॉजिटिव था, तो बैंक निफ्टी में ही मैंने पोजीशन बनाई, निफ्टी में मैंने पोजीशन नहीं बनाई। बट जो एरिया था ये क्या था, कंसोलिडेशन जोन था किसका, निफ्टी का। अब आप बोलोगे कि यार होने के बाद बता रहे हो, तो मैं भी कहूंगा यार इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहा। ये एक्चुअल में कंसोलिडेशन जोन था। अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट में देखो तो कहीं ना कहीं बॉक्स पैटर्न में बन गया था। बट
अभी भी अगर आप इसको देखोगे, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये जो खींची हुई है, इसके नीचे ही काम करा रहा है। तो इस वजह से लग रहा है कि बड़ी गिरावट भी शायद इसमें आपको देखने को मिल सकती है। बाकी यार मार्केट है, डाउ फिर से पॉजिटिव हो गया, निफ्टी गैप अप हो गई, बैंक निफ्टी गैप अप हो गई, तो फिर तो यार कुछ कह ही नहीं सकते। हमारा काम क्या है, कल की वीडियो में बोला था कर्म करना, भाई फल की इच्छा मत करो यार, कोई बात नहीं, चलता है। अगर आप देखो ऐसे सोचते रहोगे कि भाई मेरे को आज लॉस हो गया, मूड ऑफ करके बैठ जाओगे, होता है, मैं मानता हूँ यार, पैसे का कहीं ना कहीं दुख होता है यार, होता ही है, पैसा आपकी जेब से ज़्यादा पॉकेट पे पिंच होता है तो दर्द होता ही है एक्चुअल में ना। मगर आप ना इस तरीके का एनालिसिस होनी चाहिए, इस तरीके के ट्रेडर होने चाहिए कि आप बाउंस बैक करना आपको आता हो। बाउंस बैक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको नुकसान हुआ है ठीक है, बट बाजार आपने एक एनालिसिस करी है, आपके एनालिसिस के हिसाब से नुकसान हुआ है, बट वापस से अगर वो रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होती है आपके एनालिसिस के हिसाब से, तो आप दोबारा से उस पर ट्रेड बनाओ। कई बार कैंडलस्टिक के पैटर्न चार्ट से हम ट्रेड करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग भाई नुकसान हो जाता है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट से, बट दोबारा से जब उस कैंडलस्टिक का स्टॉप लॉस कटने के बाद वही कैंडल दोबारा से रिवर्स पैटर्न बनाती है, तो मैं डबल क्वांटिटी में काम करता हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड है 8-10 साल में कि जिस वजह से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहा हूँ, ठीक है। अभी भी आप देखोगे तो मैं आपको ना एग्जैक्टली दिखा देता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, पब्लिक टेलीग्राम चैनल। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो मेरा पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मेरे जो भी ट्रेड्स होते हैं वो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, सारे ट्रेड्स आपको दिखाता हूँ। मैं आपको ये नहीं, मैं कोई टिप प्रोवाइडर नहीं हूँ, मैं टिप नहीं देता ना, मैं बोलता भाई मेरे ट्रेड कॉपी करो, बट जिस एनालिसिस में मैं ट्रेड्स कर रहा हूँ वो एनालिसिस के हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड अपने शो कर रहा हूँ बनाने से पहले, ठीक है। एनालिसिस करता हूँ, बनाते ही आपको यहाँ पे ट्रेड भेजता हूँ अपने, और उसके बाद एग्जिट जब भी करना होता है मैं एग्जिट करता हूँ, प्रॉफिट बुक करना है प्रॉफिट बुक कर रहा, लॉस बुक करता हूँ, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जब बाइंग पोजीशन बनाई थी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो मैंने डाला था, फिर उसके बाद मैंने एग्जिट करा, वो मैंने बताया, फिर उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी की पुट्स ऐड करी थी, तो पुट में भी दोस्तों मेरा लास्ट में जो प्रॉफिट आ रहा है मैं एग्जैक्टली यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक काम करता हूँ, ये मैं आपको लेकर जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पे, और ये दोस्तों मेरा PNL है आज का, ठीक है। तो आजकल भाई एडिटिंग वगैरह ज़्यादा चल रही है, बट ये कुछ एडिटिंग नहीं है, मैं एग्जैक्टली आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्या करा, इसको बंद करा और ये डैशबोर्ड पे गया, डैशबोर्ड पे जाके क्लिक करा, तो दोस्तों ये ओपन हो गया आपके सामने, ठीक है भाई, इतने बड़े एडिटर नियम। तो यार सुबह ना मेरा जो नुकसान था वो 1,70,000 रुपये का, 50,000 के आसपास था। फिर मैंने बैंक निफ्टी की कॉल और निफ्टी की कॉल बाय करी, तो 15-20,000 और हो गया, 1,70,000 का नुकसान। और जिसमें कि 50,000 से 3,50,000 करे थे मैंने छोटी छोटी क्वांटिटी में। भाई मूड पूरी तरीके से स्पॉइल हो गया था, और यार बड़े मार्केट गैप अप हो गया, बड़ी क्वांटिटी थी, तो भाई 1,70,000 का नुकसान। अब मैंने कहा यार 50,000 से बड़ी मुश्किल से 3.5 लाख करे थे, अब 1,70,000 फिर रह गए, बट कोई बात नहीं, दुख हुआ, मुझे बड़ा दर्द हुआ। बट उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं आपको ना टेलीग्राम चैनल पे दिखा देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। फिर भाई मैंने यहाँ पे मैसेज डाला कि भाई निफ्टी ने ब्रेक डाउन करा है, जब निफ्टी 44,456 के आसपास थी। और ये देखोगे कि बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे पुट अपनी बाय करी थी, मैंने एग्जैक्टली मैसेज कर दिया था, आई विल कैरी बाय पुट पोजीशन इन बैंक निफ्टी, आप इसको ना देख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल ना आपको मेरी पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। फिर से कहना चाहूंगा, मैं टिप नहीं देता, बट अपने ट्रेड्स में यहाँ शेयर करता हूँ। भाई मैंने 2:43 में मैसेज किया था, आई विल कैरी बाय पुट पोजीशन इन बैंक निफ्टी। फिर उसके बाद मैंने अपनी पोजीशन भी दिखाई, जब ये ट्रेड बनाने से पहले मैंने अपनी यहाँ पे पोजीशन भी बना ली थी। ये देखो, ये रहा मैसेज। जब मैंने बैंक निफ्टी की पुट ली थी, बिल्कुल इसको ध्यान से देखना दोस्तों, जब मैंने बैंक निफ्टी की पुट ली थी तो उस टाइम मेरे को 1,300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, 1,300 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। और नेट क्वांटिटी 150 थी, उसके बाद मैंने इंक्रीज कर ली थी, तो 285 के एवरेज पे मैंने लिया था, 294 चल रहा था, 1,300 का प्रॉफिट था। बट जैसे ही उसके बाद मैंने रियलाइज करा कि यार मार्केट में वापिस से बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकडाउन देखने को मिला, वॉल्यूम्स बहुत हाई हो गए, तो मैंने अपनी क्वांटिटी थोड़ी वहाँ बढ़ा ली। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, अब ये देख लो जी, मेरा जो नुकसान था 1,70,000 का था, और यहाँ पे अभी मेरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अनरियलाइज्ड हो गया, मतलब जो मैंने भी बुक नहीं करा है। भाई बताओ, अगर आपको किसी ट्रेड में नुकसान होता है और आपको 50% भी उसका, आप कोई ट्रेड बनाते हैं उसके अगेंस्ट में, या फिर कोई भी ट्रेड बनाते हैं, 50% आप प्रॉफिट अपना लॉस रिकवर कर लेते हो, तो आप एग्जिट हो गए ना। बट मैं एग्जिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन है? क्योंकि मुझे लग रहा है गिरावट और आएगी, क्योंकि मैं लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड नहीं करा था, मैंने प्रॉफिट करने के लिए ट्रेड करा है। हो सकता है ये प्रॉफिट भी लॉस में कवर हो जाए,
बट जो जिस वजह से मैंने ट्रेड बनाया मैं उस पर कायम तो रहूँ ना। जब मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ कि भाई मैं 1000 पॉइंट नीचे लग रही है, 2000 पॉइंट नीचे लग रही है, ये पैटर्न बना है, वो पैटर्न बना है, तो भाई मेरे अंदर इतना दम होना चाहिए ना कि वहां तक मैं अपनी पोजीशन को कैरी करूं। हो सकता है कि भाई यहाँ से 1500 पॉइंट गिर जाए, 500 पॉइंट गिर जाए और फिर उसमें कोई महंगा पैटर्न बन जाए तो फिर मैं एग्जिट हो जाऊं, बट मेरा व्यू तो नेगेटिव रहेगा ना मार्केट को लेके। तो वही मैं दोस्तों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा इसमें 71,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। बैंक निफ्टी की मैंने पुट ली हुई है 44,500 की। और फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, करंट एक्सपायरी की नहीं ली मैंने, अगली एक्सपायरी के लिए। मैं हमेशा अगली एक्सपायरी पे काम करता हूं। तो ये 71,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो भाई अभी प्रॉफिट लॉस मेरा 1 लाख के आसपास दिखा रहा है। तो 1,70,000 के लॉस को एक ही ट्रेड में, मतलब एक ट्रेड का मतलब हो गया जी पौने घंटे में, 2:43 में ट्रेड बनाया था ना, पौने घंटे में 70,000 कवर हो गए हैं। और अगर बाजार कल गिरता है तो ये लॉस भी कवर हो जाएगा। बट मेरे को लॉस कवर नहीं करना भाई, मेरे को प्रॉफिट करना है। मैं लॉस कवर करने के लिए नहीं आया। वो मेरी गलती होगी कि मेरे से गलती से बड़ा लॉस हो गया, बट मैं प्रॉफिट करूंगा। अगर मैं गिरूंगा तो मैं उसी दम से दोबारा से उठूंगा। यही दोस्तों एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है। अब यहाँ पे दोस्तों कहना चाहूंगा आपको, आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो कर लो, काफी बेनिफिशियल है। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख के आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर सकते हैं 7,999 रुपए का। 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में सिखाई गई हैं। आपको स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, इंडेक्स का सिलेक्शन कैसे करना है, बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे सिखा दिया। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे पूरा का पूरा झोंक दिया है। ऑप्शन स्ट्रेटजी और टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी है, वो भी आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ साथ हमारी ऐप भी है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं। काफी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि वो मार्केट के बारे में पूछना चाहते हैं, मार्केट क्या लग रही है क्या नहीं लग रही है, पर उनको बेसिक्स नहीं पता मार्केट के टेक्निकल्स। यार ये जो ट्रेड बना रहा हूं मैं टेक्निकल्स के दम पे बना रहा हूं, ठीक है। कभी अभी आप देखोगे तो रिसेंटली मैंने 50,000 को 3.5 लाख में कन्वर्ट किया था, वो भी अगस्त के महीने में किया था ना। एक लॉस हो गया, कोई बात नहीं, बट मैं उस लॉस को भी रिकवर कर दूंगा। तो ये कैसे करूंगा? सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के दम पे। और वही टेक्निकल एनालिसिस जब तक आप नहीं सीखेंगे तो उस तरीके का, तो आप मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। बाकी लॉस प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की पूरी एनालिसिस करके दी और आशा करूंगा आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों, धन्यवाद।